आर गोइंग टू स्टार्ट इज मोड ही हमने लास्ट वीडियो में किया था, बट मोड व्हेन वी हैव डन मोड होता क्या है, और दूसरा हमने किया था कि जब कैसे उसको मोड को नॉर्मल सीरीज ऑब्जर्वेशन मेथड अगर हम यूज़ करते हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे. वी हैव डन देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट मोड. वन इज योर ऑब्जर्वेशन मेथड एंड वन इज योर ग्रुपिंग मेथड. तो ऑब्जर्वेशन में तो कुछ नहीं है, ये आपके पास जैसे सम दिया है, ये सम है, वेजेस और फ्रिक्वेंसी दिया, आपको इसमें मोड बताना है. तो सिंपली मोड विल बी जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी. 10 इज द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आउट ऑफ दीज, तो 130. आंसर शुड बी 130 एज पर ऑब्जर्वेशन मेथड. तो ऑब्जर्वेशन में सिर्फ इतना ही है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और बताना है किसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है और कौन सा मोड होगा. बाय मोड है या एक मोड है, दो है, तीन है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसीज है. सेम एक और मेथड है सेम मोड कैलकुलेट करने का, दैट इज ग्रुपिंग मेथड. अब ग्रुपिंग मेथड में एज यू कैन सी देयर आर टू टेबल्स आई हैव प्रिपेयर्ड, ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल. तो हम इन दोनों टेबल्स को बनाएंगे एंड कैलकुलेट करेंगे कि हमारा मोड क्या आता है. मोस्ट प्रॉब्ली इट कैन बी सेम बट कई बार डिफरेंट भी हो सकता है. सो इफ इट इज सजेस्टेड इन द क्वेश्चन पेपर कि आपको ग्रुपिंग मेथड से कैलकुलेट करना है, सो वी कैन सी हाउ इट इज गोइंग टू बी. उससे पहले इन दिस पर्टिकुलर स्टेप्स में बात करूंगी. देयर आर टोटल 6 स्टेप्स फॉर दिस बिकॉज देयर आर 6 कॉलम वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अदर देन दिस द मेन वन. सो द स्टेप्स आर हियर इफ यू कैन सी. तो यही स्टेप्स आई एम गोइंग टू रीड इट आउट फॉर यू. व्हाट आर गोइंग टू बी स्टेप्स. सबसे पहले क्या है, आपके टोटल 6 कॉलम बनेंगे. तो वैसे तो मैं बना देती हूँ. दिस इज गोइंग टू बी योर, ये कॉलम 1 है, ठीक है. इसको कॉलम 1 ट्रीट करना है. कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6. तो टोटल 6 कॉलम्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी. अब कॉलम फर्स्ट स्टेप विल बी कॉलम 1 में जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको आपने मार्क करना है. सेकेंड स्टेप इज गोइंग टू बी योर, आपने क्या करना है, दो दो के ग्रुप बनाने हैं, ठीक है जी. फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप इनटू 2, उसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेनी है. देन फिर से दो के ग्रुप बनाने हैं पहले वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के, फिर उसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेनी है. ये 3 कॉलम तक करना है. फोर्थ कॉलम में आपने क्या करना है, 3 फ्रीक्वेंसीज के ग्रुप बना के हाईएस्ट लेनी है. फिफ्थ में फिर से 3 के बनाने हैं, लेकिन व्हाट यू विल डू, आप पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के करेंगे. लास्ट वाली में भी 3 के ग्रुप बनाने, लेकिन पहले 2 को छोड़ के आप करेंगे, ठीक है जी. सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू. तो बेसिकली मैं इधर लिख भी देती हूँ. ये जो आपके इधर तक के जो कॉलम रहेंगे, कॉलम 3 तक के, उसमें आप क्या करेंगे, जो ग्रुपिंग करने वाले हैं वो इन 2 की ग्रुपिंग करने वाले हैं, और इसके बाद इन 3 के ग्रुपिंग करने वाले हैं, ठीक है जी. सो विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सम प्रैक्टिकली सॉल्विंग इट. तो अभी हम ग्रुपिंग देखेंगे कैसे मोड करना है. सो आपको ये कॉलम फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको आप मार्क कर लीजिए. दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, नो डाउट. अब आपने क्या करना है, कॉलम 2 के लिए दो की ग्रुपिंग करनी है. 2 + 4 6, 8 + 10 18, 5 + 4 9, ठीक है. ये है, इसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो भी होगी उसको आप मार्क कर लेंगे, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इफ यू कैन सी इज दी 18. ये मैं बोल रही थी कि आप क्या करेंगे, 2 के ग्रुपिंग कर लेंगे. तो मैं इधर बना देती हूँ कि हमने इनको ऐड किया है. उसके बाद फिर से आप 2 की ही ग्रुपिंग करेंगे, लेकिन पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे. तो 4 और 8 की ग्रुपिंग होगी, और देन 10 and 5 की ग्रुपिंग होगी. आई विल राइट इट ओवर हियर, 4 + 8 and 10 + 5. So 4 + 8 is going to be 12, और ये आ जाएगा 15. सो जो भी हाईएस्ट होगा अगेन उसको आपने मार्क कर लेना है. इस वाली रो में आपका हाईएस्ट क्या आ गया, 15, ठीक है. सो नेक्स्ट ग्रुपिंग विल बी, यहाँ से आपके कॉलम 4 से 3 की ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाएगी. 3 डिजिट्स को ऐड करना है. तो इफ यू कैन सी 2 + 4 + 8, और यहाँ पे 10
प्लस 5 प्लस 4, तो ये आपका हो जाएगा 12 और 14 एंड दिस इज गोइंग टू बी 19। तो आपका क्या हाईएस्ट नंबर आता है? 19। ठीक है जी, हाईएस्ट को हमने मार्क कर लिया। देन अगेन 3 3 की ग्रुपिंग अब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के आप करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 10। उसके बाद देखिए सिर्फ 2 ही बचते हैं डिजिट, 5 और 4, तो हम उनको रहने देंगे बिकॉज हमें 3 की ग्रुपिंग चाहिए। तो ये आपका हो गया 12 20, सॉरी दिस इज गोइंग टू बी योर 22। तो यहाँ पे तो एक ही नंबर आया 22, तो वही आपका क्या हो गया? हाईएस्ट नंबर, क्योंकि और तो कोई है नहीं, तो हाईएस्ट वही हो गया। उसके बाद पहले 2 को छोड़ के नेक्स्ट 3 का करेंगे, दैट इज योर 8 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है जी, दिस इज गोइंग टू बी 23। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस दिस इज 23। तो ये आपका यहाँ पे डन है ग्रुपिंग मेथड। गोइंग टू रिपीट द सेम व्हाट वी हैव डन, पहले कॉलम में आपने हाईएस्ट ले ली, सब में आपने हाईएस्ट लेनी है, लेकिन डिफरेंस ये रहेगा क्योंकि ग्रुपिंग कर रहे हैं, पहले में से हाईएस्ट ले ली, सेकंड में 2 2 की ग्रुपिंग करी, 2 प्लस 4 8 प्लस 10 एंड 5 प्लस 4। देन उसके बाद फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ के 2 2 की ग्रुपिंग करी, फोर्थ में 3 3 की ग्रुपिंग करी, पहले 3 और नेक्स्ट 3, 5 में फर्स्ट को छोड़ के देन 3 की ग्रुपिंग, 6 में फर्स्ट 2 को छोड़ के देन 3 की ग्रुपिंग। दिस इज वी आर डन विद इट। नाउ ये हमारा ग्रुपिंग टेबल डन है। नाउ एनालिसिस टेबल में आ जाएंगे जिसमें हमारा मेन आंसर आने वाला है। तो हमने टोटल कितने कॉलम बनाए थे? 6 कॉलम्स। सो वी कैन राइट इट डाउन ओवर हियर। कॉलम नंबर्स टोटल कितने कॉलम थे? 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम्स वर देयर। ठीक है, और इधर वाली साइड हम लिख लेंगे ये वेजेस जो थी हमारी, दैट इज योर एक्स। इधर वाली साइड हम एक्स की वैल्यूज दे देंगे। तो एक्स की वैल्यूज कितनी है? 100 110 120 130 140 एंड 150, यही है आपका। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, एनालिसिस टेबल में क्या होगा, अभी आपने देखना है कॉलम नंबर 1 जो था, दिस इज, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या आई है, वो किस नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग है, उसको आप यहाँ पे मार्क कर देंगे। सिमिलरली सेकेंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 है, 18 के आगे कौन किन 2 नंबरों से आया था? 18 8 एंड 10 से, 120 एंड 130 को हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, सो फर्स्ट कॉलम में आपका 10 आया है, और 10 के सामने इफ यू कैन सी 130, तो 130 को यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए फॉर द फर्स्ट कॉलम। सेकेंड आपका 18 के लिए क्या क्या है? 8 और 10, तो 8 और 10 किस में आए? 120 एंड 130, यही है 120 एंड 130। ठीक है जी, थर्ड कॉलम जो है ये 15 किसके साथ बना था? 10 एंड 5 130 एंड 140 130 एंड 140। देन देयर इज 19 कैसे बना था? 10 5 एंड 4 130 140 150 10 130 140 एंड 150 140। नेक्स्ट इज योर कॉलम 5 क्या है? 22 8 4 8 10 4 8 10, that is 110 120 130. Then column 6 23, which is 8 10 and 5, that is 120 130 140 120 130 140. Now what to do? अब टिक्स को ऐसे वर्टिकली हम ऐड कर लेंगे। 110 में कितने टिक्स आए? 1, 120 में 2, 130 में सभी के ही हैं 6, 140 में 3 एंड 150 में अगेन 1. So what we are now supposed to do?
हाईएस्ट टिक्स किस में है 6, और 6 किस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू का 6 आ रहा है 130. तो what we will say mode is 130 with maximum, we can say maximum ticks or maximum number of times, or you can say that is 6 number of times, और नहीं भी लिखेंगे तो चलेंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है इस वैल्यू पे हमारे टिक्स आए हैं. सो आंसर फॉर मोड इज 130. डन. सो दिस इज हाउ वी विल